This is the second question of the NCERT 9.1 का. देखिए, first you have to understand the language. किसी भी चीज़ को आप जब समझ जाएंगे कि what is written inside this question, and then you are able to make the diagram. Diagram will clear out आपका 40% of the concept. Getting my points? बस तो आपको solution number 2 का आपका इसका देखो. सबसे पहले you have to generate the figure. A tree. अब मैं ऐसे बनाऊंगा ना ट्री को, ऐसे ऐसे करके ऐसे नहीं, सिंपल मैं एक ट्री बना दूंगा. आप इधर को भी बना सकते हैं, इधर को भी बना सकते हैं. दिस इज ए, बी इज अ ट्री. देखो ट्री ड्यू टू स्ट्रॉन्ग. अब थोड़ा सा मैं अगर इसको लंबा बना दूँ, देखो जैसे ये आपका ए बी, आपका नाम क्या था, ए ट्री था. ऐसा क्यों? आप अगर इसको देख लें, सपोज इसकी हाइट आपका एच ए बी वॉज ए ट्री. ठीक है ना, समझ रहे हैं. ए वर्टिकल ग्राउंड में खड़ा है, ये फुट है और इसका टॉप है. बी इज द टॉप, मेरा पर ए इज अ फुट ऑफ द ट्री. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपना देखो, एंड आपका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्या लिखा है इसने, यस 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 आपका नाम देखो ऐसे. तो ये डी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, डी ब्रोकन आपका देखो दिस पार्ट बेंड्स आपका नाम देखो ऐसे. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स लिखना था आपने, एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स. ठीक हो गया. तो सपोज ये स्ट्रॉन्ग आने से ये आपका देखो यहाँ सी पॉइंट से आपका नाम टूट गया. टूटने के बाद ये वाला जो पॉइंट आपका नाम देखो ऐसे कायदे से अब ये जो बी पॉइंट था ना, ये देखो यहाँ गिर गया. ये देखो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आपका देखो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. अब ये जो बी टॉप था देखो इसमें टच कर दिया. ठीक है. एंड मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखो इतना दे. ओके. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो फुट ऑफ ट्री और ये जो टच कर रहा है आपका, इसका जो डिस्टेंस है आपका एक्स इज इक्वल दिस इज योर इंक्रीमेंट. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो बार. एक बार तो यहाँ पे sin 30 लगा करके आप इतने पार्ट को प्रूव कर लीजिए, एंड अगेन पे sin 30 करके आप इसको निकाल दीजिए. ऐसा क्या समझ रहे हैं आप? या आप tan 30 लगा करके इसको निकाल दीजिए और उसके बाद sin 30 लगा के इसको निकाल दीजिए. ये भी सिंगल फिगर की कैटेगरी है. अब आप बताइए, अगर मुझे ये पोर्शन मिल जाता है, दिस हाइपोटेन्यूज ये मिल जाता है, और ये वाला पोर्शन दिस एच मुझे मिल जाता है, बल्कि इसको एच हाइपोटेन्यूज यहाँ मैंने एच ले लिया, एच डैश ले लिया. तो ये एच डैश और एच दोनों लिख लेंगे तभी इसके लिए ये आपका हो गया. अब आपका देखो एक्सप्लेनेशन. एक आपने फिगर बना दिया, A, B is a tree of HB2 which is broken due to a storm from point C, and top point B touches the, ये THE के लिए लिखा है, touches the ground. अपना देखो touches the ground, making an angle of elevation of 30 degree, and the top which is touching the ground to
of tree have या हैज लिख दीजिएगा, हैज डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। आप इस लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं अपने 30 डिग्री या आप लिखिए विद टॉप। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप एंड द, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन टॉप which touches to foot of tree is equal. Explanation हो गई। थर्ड पॉइंट आपका जो है आपका नाम ये कंसाइज कॉन्सेप्ट आपका हो गया, जिसको आपका एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। सिंगल फिगर ही है, ये देखो तो लेट ए बी इज इक्वल टू, ये हाइट ऑफ ट्री हो गया, देखो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एच मीटर, और यही आपको फाइंड आउट करना है। अब आप जरा देखो एच इज इक्वल टू, अगर आप देखिए एच प्लस एच डैश है आपके सामने, इसका मतलब एच डैश फाइंड आउट करना और एच बी आपको फाइंड आउट करना। फर्स्ट पॉइंट आपका लेट, लेट का मतलब जो फाइंड आउट करना। सेकेंड देखिए आपका नाम एंगल, अपना देखो ए बी सी इस ये आपका 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ ट्री, ये आपका गिवन जी फॉर गिवन। इन द थर्ड आपका जो पॉइंट इज अपना डिस्टेंस बिटवीन टॉप which touch the ground to foot of tree, ये आपका देखो दिस बी ए, और ये आपका एक्स मीटर, और ये इससे बढ़ के आपका देखो 8 सिंगल फिगर है, तो सिंगल फिगर में आपका देखो ना दो गिवन है, एक एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज अपना देखो दिस वर्किंग लेआउट सेक्शन, जिसका अपने कैलकुलेशन पार्ट है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 2 सॉल्व्स। एक बार आप इसको निकालिए, जब आपका बेस और आपका ये है देखो बेस और ये है, तो आप इसमें 10 या कॉट लगाइए। अगर आप पहले इसको निकालना चाह रहे हैं कॉस या सेकेंड, आपकी मर्जी है। तो अब आप यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको कन्वीनियंट लगता है, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री जरूर बनना है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ना देखो इन ट्रायंगल आपका नाम देखो दोस्तों ए बी सी ए थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई लिखे ना लिखे आप जरूर नाम देखो। अब ये दिया हुआ पहले इसको निकालना, ये दिया है पहले इसको निकालना, आपकी मर्जी है, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको 10 लगाना पड़ेगा, और इसको लगाने के लिए सेक निकालना, सेक लगा सकते इज्जत के लिए या कॉस लगा दें तो ना देखो कॉस 30 डिग्री, इससे बढ़े अपना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या देखो ना ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या अपना सी बी, क्योंकि टूट के नीचे आया, टूट के नीचे आया cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होगी √3 इसी ए बी अपना 8 अपॉन आपका क्या हो गया सी बी, ऊपर गया सी बी इज इक्वल टू 8 × 2 अपॉन देखिए शॉर्ट का यहाँ पे √3 की वैल्यू जो आप 1.732 रखेंगे, बिल्कुल मत रखना। पहले आप ये मोनोमियल है, आप इसको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीधा मत रखना। पता चला आपने √3 की वैल्यू 1.732 आप वैल्यू मुझे मार्क कर दी, पहले इस पर रैशनलाइज करना। तो देखो सी बी इज इक्वल 60 अपॉन ये √3, एक √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3, यू हैव टू रिमूव द शॉर्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब सी बी इज इक्वल 60 √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन √3 कंप्लीट। अब काटिए देखो पॉइंट लगा दीजिएगा, 5 सब 15
23 7 7 और उसके बाद इसको 16 से आपका नाम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे हिसाब से 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9 पॉइंट सी भी आपका क्या हो गया, एच गैस ऐसे कि जो आप देख रहे हैं ना, अब आपका ये जो बचा पूरे में से, इस पूरे में से इतना हो गया आपका ये तो अभी ये आ गया ये एच गैस। ओके, अब आप कर लेंगे फिर इसका ये फर्स्ट पार्ट था सर। सेकेंड अगेन same right angle triangle. Now what that is ABC. अब आपने एच डैश निकाल दिया, ये जो एच डैश था ना, अब इसको हटा करके देखो यहाँ पे 9.24 मीटर आ गया सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। ओके, सो नाउ अब इसमें जब हाइपोटेन्यूज में आपका या परपेंडिकुलर से दोनों में से एक हो, तो या तो आप साइन लगाएंगे या आप कॉसेक लगाएंगे, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, साइन 30 डिग्री ऐसे बड़े परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ना देखो, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ना देखो, ये सी साइन 30 की वैल्यू 1/8 आपके सामने लिखा। इसी बार AC आपके पास कितना AC आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये H है अपॉन CB आपका कितना आगे देखो, CB दैट इज 9.24 H is equal to, it will go up 9.24 बन जाए 9.24 अपॉन ये आपका देखो ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो therefore आपका H is equal to इससे 2 4 0.6 एम्पीयर। ये क्या है, H क्या, व्हाट इज दिस, H इज आपका देखो AC। इसे क्या है सर, कोई दिक्कत है तो बताइए सर। ओके, तो therefore last में the total height of tree H is equal to H plus H dash. H was what, this 4.62, मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख दे रहा हूँ 9.4268। ठीक है सर, क्लियर। तो पूरे पेड़ की आपका ना यहाँ से टूट करके नीचे आया, ये वाला ये खाली दिखाया है, ये नीचे आया। वैसे तो क्या होना, जब पेड़ बन गया आपको क्या करना चाहिए, कहीं से डैश डैश से दिखा दो, यहाँ यार ये टूटा हुआ पार्ट जो है अब नीचे आएगा। इज इट क्लियर, फाइन। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर टू सीडलिंग की नई ब्रांच की, जो न्यू ब्रांच है ये आपका उदय लालपुर दीक्षा स्कूल रोड आपका देखो अपोजिट ऑफ पेट्रोल पंप। जब आप उधर वाली रोड से जाते हैं RTO वाले से, तो पहले पाल कॉलेज आएगा, पाल कॉलेज के बाद आपका शिवालिक स्कूल आएगा, शिवालिक स्कूल से नीचे जाएंगे आप जब आपके नाम तो सीधा आपका नाम ऐसे है, पेट्रोल पंप ऐसे है आपका, यहाँ आपका इधर सीधा ये पेट्रोल पंप है PP, ये नीचे फिर आपका जा रही है आनंदपुर वगैरह को आपका जा रही है। आप जैसे आएंगे पहला प्लॉट में खाली है, दूसरे पे मकान है, तीसरा वाला ये दिस इज द सीडलिंग, ये आपका सीडलिंग यहाँ पे सेकेंड। ये BSF के इंस्पेक्टर हैं श्री दुबे जी के मकान पे, साफ लिखा वहाँ पे सीडलिंग कोचिंग करके। सो कम एंड जॉइन मी, थैंक यू वेरी मच।